खाओनिचिवा। नमस्कार दोस्तों, जापानी में खाओनिचिवा बोलते हैं नमस्कार को। आज मैं जो आपके लिए पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ पुस्तक, उसका नाम है भावों की कतरन। ये कतोता संग्रह है। जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल जापानी विधा को हिंदी में प्रयोग करने वाले बहुत सारे साहित्यकार आगे आ रहे हैं। तो भावों की कतरन कतोता संग्रह है। प्रदीप कुमार दास दीपक इन्होंने लिखा है ये। तो मैं आपको बता देती हूँ कतोता के बारे में पहले कि 5-7-7 वर्ण क्रम की त्रिपदी जापानी काव्य रूप है कतोता, यानी 5-7-7। आपने सुना होगा हाइकू, सदोका, ताका। अब ये कतोता भी एक जापानी विधा है। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। अयन प्रकाशन से आई है, 2021 में आई है। पृष्ठ 108 और मूल्य मात्र 240 और ये हार्ड बाउंड में है। मैं प्रदीप कुमार जी का परिचय दे देती हूँ आपको। एमए इन्होंने हिंदी में किया है, राजनीति में किया है, बीएड है और CGSLET भी इन्होंने पास किया है। और इनके खूब सारे प्रकाशित कृतियां हुई हैं, विशेषकर प्रथम हाइकू संग्रह छत्तीसगढ़ का और हाइकू चतुष्क है, हिंदी उड़िया आदि भाषाओं में काव्य संग्रह है। और हाइकू संग्रह के अलावा इन्होंने सदोका संग्रह भी लिखा है, ताका भी लिखा है और अब ये कतोता। और इसके अलावा हिंदी व्याख्याता है ये छत्तीसगढ़ में जिला सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। रायगढ़ जिला है। साहित्य प्रसार केंद्र सांकरा इनका स्थायी संपर्क है। तो प्रदीप कुमार जी ने कतोता लिखे। ये विश्व का प्रथम कतोता संग्रह बताते हैं। इन्होंने समर्पित किया डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, हाइकू जगत की सिद्ध साधिका, परम साध्वी, सुप्रतिष्ठित हाइकू कवित्री आदरणीय दीदी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को मन व अंतःकरण की गहराई से स्मृति सुमन भावों की कतरन आपको समर्पण। प्रदीप जी ने लिखा है। अब मिथिलेश जी ने अपनी भूमिका में लिखा है कि प्रकृति, समाज और अध्यात्म, इन तीनों पर केंद्रित ये कविताएं हिंदी साहित्य में निश्चित ही अपना विशेष स्थान प्राप्त करेंगी। उन्होंने कहा है कि इसका शिल्प सघन है, भाव सबलता है, सटीक शब्द नियोजन है, नवीन बिंब है, नवीन उपमान है। और इसी तरह इंदिरा किसले लेखिका हैं नागपुर में, उन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि शायद यह पहला कतोता होगा विश्व का। और उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व प्रदीप जी के 8 प्रकाशित कृतियां हैं, 2 अनूदित के साथ एक हाइकू पत्रिका भी चलाते हैं ये। और इसके बाद इस पर लिखा है सतीश राठी इंदौर से, इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि कवि आशावादी है, वह अंधेरे में उजाले को खोजता है। इस तरह अविनाश जी नागपुर, अविनाश बागड़े जी ने इनके बारे में अपना एक कतोता पेश किया है। क रमपथ तो लकर लेखन तार तम्मे सहित, यानी करम पथ तौल कर लेखन तारतम्य सहित, ये इन्होंने कतोता की परिभाषा लिखी है। इसी तरह प्रदीप कुमार जी अपने कथन में कहते हैं कि इसके एक एक कतोते मेरे कितने सारे अनमोल क्षणों को समेटे हैं अपने भीतर। तो ये कहते हैं प्रदीप जी। और अब मैं बताती हूँ कि यह संग्रह है जो है, इसमें 200 कतोता हैं जो पृष्ठ 19 से 68 तक फैले हैं, 50 पृष्ठों में समाये हैं, प्रत्येक पर 4 कतोता हैं। पृष्ठ 69 से 108 तक, यानी 40 पृष्ठों में महानुभावों के प्रतिभाव हैं जो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन हाइकू संग्रह इनका जो पहले आया होगा उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो 40 पेजों पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 50 पृष्ठों में कतोता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे विचार से कम 80 पृष्ठ होने चाहिए थे, यानी 80 पृष्ठों में कतोता होने चाहिए, यानी 120 कतोता और होने चाहिए थे। यानी अभी इन्होंने तो कितने लिखे हैं, 200 लिखे हैं, तो कम से कम 320 तो होने चाहिए थे। इस तरह शीर्षकों को बांटकर लिखा जाता तो आकर्षक होता। और इसी तरह पाठक सीधे सीधे शीर्षक के साथ जुड़ते हुए भी उसी भाव से रस का अनुभव करते। यह संभवतः विश्व का प्रथम कतोता संग्रह है। छंदबद्ध कविता,
रचते हुए भावों के दबने का खतरा रहता है, क्योंकि जोड़ तोड़ में बुद्धि लगती है, वहां भावों की महत्ता कम होने का अवसर अधिक होता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, मुझे एक पृष्ठ 185 पर इन्होंने लिखा जीवन नैया, न के ऊपर दो मात्राएं, आधा य और पूरा य, जबकि ये अशुद्ध है। या तो दो मात्राएं लगाते तो आधा य नहीं होना चाहिए। अच्छा, कवर पृष्ठ पर देखिए जापानी में लिखा हुआ है, तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कौनिचिवा यानी नमस्कार। और प्रकृति, समाज और अध्यात्म पर 3 शीर्षकों में ये बांट सकते थे। मानवीकरण, उपमा, रूपक, अलंकारों की इन्होंने झड़ी लगाई है इसमें। उजालों की बात तो की है, अंधेरों की भी बात की है। अंधेरे को जाने बिना उजाले की महत्ता का पता ही नहीं चलता। पर्यावरण के प्रति चिंता जताई है। सर्वहारा वर्ग का दुख इसमें व्यक्त किया है। स्त्री के सुख दुख की बात कही है उन्होंने। व्यंजना की जादूगरी भी खूब दिखाई है प्रदीप जी ने। और प्रथम कथौता संग्रह का प्रयास सराहनीय है। जैसे गजल को हिंदी वालों ने पुष्पित पल्लवित किया है, वैसे ही जापानी विधाओं को भी खूब विकसित कर रहे हैं हिंदी वाले। साहित्य 4 दीवारी में बंद कर नहीं रह सकता, यह हदबंदियों को तोड़कर जन जन को सुवासित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तो मेरी बधाई ने। और अब मैं थोड़े से कतौता पढ़ के सुना देती हूँ। पहला है, कतौता संग भावों की कतरन हुआ मैं अंतरंग। एक और देखिए, छीना सहारा बूढ़ी आंखें बेकल जीवन आज हारा, नन्ना सा दिया मिटाता अंधकार रखना एतबार, एक कंकड़ ताल हिलने लगा भीतर व बाहर। गहराई है इनमें। और ऐसे ही चांद के अश्रु कमल के पत्रों ने सहेज लिए बिंदु। बहुत सुंदर, देखा आपने कितने अच्छे रूपक इन्होंने प्रयोग किए। वृक्ष के कक्ष नीड़ के सृजन में चिड़िया बड़ी दक्ष, मां की ममता प्रेम घट छलका अग जग महका। जी हाँ मित्रों, और आखिरी कतौता, आखिरी जो है इनका 200 नंबर पे, वो लिखा है इन्होंने, एक उम्मीद आंधियों पर भारी नन्हा जलता दी। तो देखा आपने मित्रों, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये जलता नन्हा दीप, क्योंकि दीप नन्हा है, तो ज्यादा अच्छा रहता। और तो मित्रों, अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। सायोनारा, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।